ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन पर ताज़ा खबर क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मौजूदा समय में ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। ईपीएफओ 1 सितंबर 2014 से पात्र पेंशनभोगियों को इसका भुगतान कर रहा है। ईपीएस 95 योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता है। देश भर में करीब 78 लाख पेंशनभोगियों ईपीएस 95 योजना के दायरे में आते हैं। आपको बता ईपीएस 95 पेंशन क्या है, इसके बारे में क्या मतलब है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया 11 जुलाई 2023 को समाप्त हुई, लेकिन नियोक्ताओं के लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी गई थी। आपको बता दूं कि ईपीएस 95 के लिए कौन पात्र है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ईपीएस के लिए लागू पात्रता मापदंड ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा करनी होगी। सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। सदस्य 50 वर्ष की आयु से कम दर पर अपना ईपीएस भी निकाल सकते हैं। आपको बता दूं न्यूनतम पेंशन कितनी बढ़ेगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है। साथ ही मासिक पेंशन योग्य सैलरी को 15,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दूं ईपीएस 95 पेंशन कितनी बड़ी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ईपीएस 95 स्कीम के तहत कर्मचारी की इस पेंशन में विधवा पेंशन, बाल पेंशन और अनाथ पेंशन शामिल होती है। विधवा पेंशन के तहत न्यूनतम कर्मचारी की विधवा पत्नी विधुर पति को 1,000 रुपये तक मिल सकते हैं। वही पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में विधवा को पेंशन का 50% हिस्सा का भुगतान किया जाता है। ईपीएस 95 की स्थिति क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ईपीएस 1995 को भविष्य निधि योगदान के मासिक नियोक्ता के हिस्से से मासिक वेतन के 8.33% के बराबर राशि के विचलन के साथ साथ मासिक वेतन के 1.16% के योगदान वेतन पर देय राशि का समिति है द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। केवल 15,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। आपको बता का फार्मूला क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ईपीएस में पेंशन कैलकुलेट करने का फार्मूला औसत वेतन का मतलब पिछले 12 महीने में लिए गए बेसिक वेतन प्लस डीए से है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का औसत वेतन 15,000 रुपये है और उसने 35 सालों की अवधि तक नौकरी की है, तो उसे 15 × 35/70 = 7,500 रुपये प्रति महीने की पेंशन मिलेगी। आपको बता दूँ फुल पेंशन के लिए कितने साल की सर्विस चाहिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, 66 मासिक अवधि अधिकतम अरवा सेवा के लिए पूर्ण पेंशन स्वीकार है। मृत्यु के बाद ईपीएस पेंशन का क्या होता है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ईपीएस 95 योजना के तहत कर्मचारी के पेंशन में विधवा पेंशन, बाल पेंशन और अनाथ पेंशन शामिल होती है। विधवा पेंशन के तहत न्यूनतम कर्मचारी की विधवा पत्नी विधुर पत्नी को 1,000 रुपये प्रति माह तक मिल सकते हैं। पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में पेंशन का 50% विधवा को भुगतान किया जाता है। आपको बता दूं 65 साल बाद पेंशन कितनी बढ़ जाती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5%, 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10% और 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 15% अतिरिक्त पेंशन देने के लिए लागू किया जाए। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 20% अतिरिक्त पेंशन पहले ही दी जा चुकी है। आपको बता दूं कि बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 को दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो कर्मचारी 1/9/2014 से पहले या 1/9/2014 को ईपीएफ का हिस्सा थे लेकिन हायर पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं, वो 4 महीने के भीतर नए ऑप्शन को चुन सकते हैं। इसके बाद आवेदन की डेडलाइन को बढ़ाकर 3 मई 2023 को कर दिया गया था। आपको बता दूं ईपीएस 95 का फैसला क्या हुआ है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, उल्लेखनीय है कि ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारी के मूल वेतन को 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना के में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.116% का योगदान करती है।